स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्कल। ठीक है, सो इस चैप्टर में बच्चों हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी सी अ वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस। आप देखते हैं आपके चारों तरफ आसपास अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, अलग वैरायटी की होती हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, और वो सभी चीज़ें अलग अलग शेप्स और साइज की भी होती हैं। सम ऑफ दैम आर रेक्टेंगुलर, कुछ उसमें से रेक्टेंगुलर होती हैं। सम आर रेक्टेंगल, कुछ उसमें रेक्टेंगल होती हैं। एंड वाइल सम आर सर्कुलर इन शेप, और कुछ उसमें से सर्कल शेप की होती है, सर्कुलर शेप की, जो कि गोल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हील, ठीक है, पहिया, रिंग एंड बैंगल, जो हाथों में बैंगल पहनते हैं। दिस इज द व्हील, रिंग एंड बैंगल। ओके, और ये सभी कैसे हैं बच्चों? ये हमारी सर्कुलर शेप में है। नाउ अब हम एक सर्कल कैसे मेक करेंगे? ड्रॉइंग अ सर्कल, सर्कल बनाना सीखते हैं बाय यूजिंग अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। आप कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लीजिए। आप बैंगल ले सकते हैं, ठीक है, एक कॉइन ले सकते हैं। देन द ईजीएस्ट वे टू ड्रॉ अ सर्कल, ये सबसे आसान तरीका है एक सर्कल बनाने का, इज टू प्लेस अ राउंड एंड फ्लैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई एक राउंड और फ्लैट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, लाइक अ कॉइन और बैंगल, जैसे कि कॉइन और बैंगल, ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ट्रेस द एज विद अ शार्पन पेंसिल। ठीक है, और उसकी जो एजेस होती हैं, जो उसकी बाउंड्री होती है, आप उससे शार्प पेंसिल से उसकी बाउंड्री ट्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये सबसे इजी तरीका होता है कोई भी सर्कल मेक करने का। नाउ बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास। ठीक है, कंपास से कैसे बनाते हैं? दिस इज द कंपास। ओके, फिक्स द पेंसिल इन द कंपास, आप कंपास में पेंसिल फिक्स करिए। स्क्रू इट लाइटली, आप स्क्रू लाइटली करिए। प्लेस द शार्प टिप ऑन द पेपर, जो उसकी शार्प टिप है वो पेपर पे रखिए। एंड रोटेट द कंपास, और फिर आप उसको रोटेट करिए। होल्डिंग इट्स टॉप, आप इसके टॉप को होल्ड करिए, सच दैट द पेंसिल ट्रेस आउट अ सर्कल, और उससे क्या बनेगा? जो पेंसिल है वो आपका एक सर्कल मेक कर देगी। ठीक है, सो ये आपका एक और तरीका है सर्कल मेक करने का। नाउ व्हाट इज सर्कल? सर्कल एक्चुअली में होता क्या है? A circle is a simple closed curve in which every point on its curve is at the same distance from a fixed point. ठीक है, जो एक फिक्स पॉइंट होता है, उसकी जो कर्व होता है वो सेम पॉइंट पे सेम डिस्टेंस का होता है। ठीक है, फिक्स्ड होते हैं वो। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर, और जो फिक्स पॉइंट होता है यहाँ, वो आपका सेंटर कहलाता है ऑफ द सर्कल, सर्कल का। ठीक है, यानी कि जो उसकी चारों तरफ का कर्व होता है वो सेम डिस्टेंस पे होता है फिक्स्ड पॉइंट से, और जो फिक्स पॉइंट होता है वो सर्कल का सेंटर कहलाता है। टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल, सर्कल में कौन कौन सी टर्म्स हम यूज करते हैं? ठीक है, किन वर्ड्स को हम सुनते हैं? फर्स्ट वन इज सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे हमने अभी पढ़ा, सेंटर क्या होता है सर्कल का? जो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एंड ये आपको डॉट से दिखाया गया, ये आपका सर्कल होता है। ड्रॉ अ सर्कल विद द कंपास, जैसे हमने अभी सीखा, ये वही एक्टिविटी है। नेक्स्ट है सर्कमफ्रांसिस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रांसिस क्या होता है? द लेंथ ऑफ द कर्व ऑफ द सर्कल, जो सर्कल की लेंथ होती है, ठीक है, साइड्स होते हैं, इज कॉल्ड द सर्कमफ्रांसिस ऑफ दैट सर्कल, वो उस सर्कल का सर्कमफ्रांसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियस। व्हाट इज रेडियस? रेडियस क्या होती है? द रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट होती है, रन्स बिटवीन द सर्कल एंड इट्स सेंटर, जो कि सर्कल से उसके सेंटर पे जाती है। ठीक है, कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, वहां से अगर सेंटर पे कोई लाइन आ रही है, तो लाइन सेगमेंट आ रहा है, तो वो उसका क्या होता है? रेडियस होता है। रिमेंबर, प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडी, यानी कि दो रेडियस है तो वो आपकी रेडियस नहीं, रेडी कहलाएंगी। एंड रेडी ऑफ अ सर्कल्स आर इक्वल्स टू लेंथ। ठीक है, इक्वल लेंथ की होती हैं वो। आप कहीं से भी कोई भी रेडी बना लीजिए, वो सेम लेंथ की ही होंगी, चाहे आप इसमें कितनी भी रेडियस बना लीजिए। नेक्स्ट इज चॉर्ड, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइंट कर रही है, वो आपका चॉर्ड कहलाता है। ठीक है, चॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट इज डायामीटर। व्हाट इज डायामीटर? द चॉर्ड विच पासेस
थ्रू आउट द सेंटर, ऐसा चोट, ये क्या है, ये कहीं पे भी मेक कर सकते हो आप, बट एक ऐसा चोट जो कि सेंटर से होके जाता है वो आपका डायामीटर कहलाता है, ठीक है। जो सेंटर को क्रॉस करता है वो आपका डायामीटर कहलाता है। नेक्स्ट इज आर्क। व्हाट इज आर्क? एनी कर्व्ड पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रांसिस, जो सर्कमफ्रांसिस होता है उसका कर्व, वो ऑब्वियसली कर्व होता है, और वो उसी को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको गिवन है एक्टिविटी चैलेंज गिवन है, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ए बी कहाँ है, ये है, ये क्या कहलाएगा, चॉर्ड कहलाएगा। क्यू आर क्या है, क्यू आर आपका चॉर्ड एंड डायामीटर बोथ है, एंड क्यू ओ क्यू, ओ और क्यू आपका रेडियस है, ओ आर भी आपका रेडियस है, एंड ओ पी भी आपका रेडियस है, ठीक है, क्योंकि इस एक सेंटर के पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट पर क्या हो रहा है, टच हो रहा है। ओके, सो हाउ मेनी रेडी आर देयर इन अ सर्कल, आपको बताना है इस सर्कल में कितने रेडी हैं, ठीक है, रेडियस है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। आपके सर्कल में रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन है, अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। Measure the radius and diameter of this pair of identical circle, ठीक है, यानी कि जो सर्कल A है एंड सर्कल B है, आपको इसमें रेडियस और डायमीटर बताने हैं, ठीक है। जैसे रेडियस क्या होती है, सेंटर से किसी एक फिक्स पॉइंट पर जाती है, ओ ए, एंड दिस इज द रेडियस। इसी तरीके से डायमीटर क्या होगा, जो सेंटर से होके नेक्स्ट पॉइंट को क्रॉस करेगा, ठीक है, सर्कल के। सो दिस इज द ए बी क्या है यहाँ पर, आपका डायामीटर है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या देने हैं, नेम्स देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सर्कल में द डायामीटर इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेडियस, जो रेडियस होती है, जैसे पी रेडियस स्टार्ट हुई सेंटर पे आई, ठीक है, इसी तरीके से इस सेंटर से आर तक गया तो ये भी तो रेडियस है, यानी कि टू रेडियस जो होती है, यानी कि ट्वाइस, अगर किसी और हमारी जो रेडियस होती है वो सभी इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, इट मीन्स आपकी जो लेंथ है अगर उसका डबल कर दिया जाए रेडियस का तो वो हमारा डायामीटर बनता है। द रेडियस इज हाफ ऑफ द डायामीटर, डायामीटर का हाफ क्या कहलाता है, रेडियस। ओके, सो यहाँ पे आपका रूल है रेडियस निकालने का, अगर आपको डायामीटर गिवन है तो आप उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नाउ रिलेशन बिटवीन सर्कमफ्रांसिस एंड डायमीटर, सर्कमफ्रांसिस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन है, दैट सर्कमफ्रांसिस ऑफ एनी सर्कल इज 22/7 टाइम इट्स डायमीटर, यानी कि जो सर्कमफ्रांसिस होता है वो 7 टाइम्स होता है उसके डायमीटर का। सर्कमफ्रांसिस आप इसको पाई इंटू डायमीटर, इसको पाई बोल सकते हैं, पाई इंटू डायमीटर बोल सकते हैं। वेयर पाई की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, आप इसको साइन से डिनोट कर सकते हैं, विच इज 3.414, ठीक है। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द सर्कमफ्रांसिस ऑफ द सर्कल, एक सर्कल का सर्कमफ्रांसिस निकालना है विद द डायमीटर 28 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रांसिस कैसे निकालेंगे, पाई इंटू डायमीटर, पाई की मल्टीप्लाई डायमीटर में करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इसकी इंटू 28 से करनी है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से आप 7 को इससे डिवाइड करेंगे 4, एंड 4 की मल्टीप्लाई 22 में 88 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, विच इज सर्कमफ्रांसिस, ठीक है। सो उसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल गिवन है, अलग अलग यहाँ पे आपको नेम गिवन है, आपको बताना है वो क्या है, ठीक है। जैसे ओ पी क्या है, रेडियस है, ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ आर रेडियस है, एंड पी आर आपका डायामीटर है, ये आपका चॉर्ड है, ठीक है। सो इस तरीके से आर्क कहाँ पर है, आप यहाँ पे इसमें आर्क बता सकते हैं, PAR, this is the arc. Okay, next draw a circle in your notebook and mark on it the part of a circle, उसके अलग अलग पार्ट इसी तरीके से आपको बताने हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर गिवन है, एक सर्कल मेक करना है, देन उसका आपको क्या करना है, रेडियस बताना है, और रेडियस हम जानते हैं डायमीटर का हाफ होता है, आप विदाउट मेकिंग अ सर्कल भी बता सकते हैं। नेक्स्ट फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस, अब आपको रेडियस गिवन है, और रेडियस क्या होती है, डबल होती है, सॉरी रेडियस हाफ होती है किसी भी डायमीटर की, तो आप उसका डबल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सर्कमफ्रांसिस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर गिवन है, सर्कमफ्रांसिस निकाल सकते हैं पाई की हेल्प से, ठीक है, पाई आर। नेक्स्ट इज
फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंसेस, अगेन आपको दिया हुआ है सर्कमफ्रेंसेस दिया हुआ है, अब आपको यहाँ पे डायमीटर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लॉन्गेस्ट चॉर्ड ऑफ अ सर्कल, लॉन्गेस्ट चॉर्ड क्या होता है, उसका डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, द लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंसेस बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको करना है, रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होती है, डबल होती है किसकी, डायमीटर की, मतलब अब रेडियस की डबल कर देंगे तो डायमीटर बन जाएगा। डायमीटर इज द चौड़ ऑफ अ सर्कल, वो कैसा है, वो है उसका सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट चौड़। ओके, इस तरीके से आपको इनके आंसर करने हैं। ट्रू फॉल्स है, अ सर्कल हैज मैनी चौड़, सर्कल के बहुत सारे चौड़ होते हैं, यस ठीक है ट्रू है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे इनके आंसर करने हैं। एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।